अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, तीसरे श्लोक का उसके अंदर, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि जो मुझे अजम अनादिम और भूत महेश्वरम इस प्रकार जानता है वो सभी मनुष्यों के अंदर जो है बुद्धिमान है और सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। वही बंदा, वही व्यक्ति मनुष्यों के अंदर असम्मूढ़ मतलब मोह से रहित है, अर्थात ज्ञानवान है, और उसके सारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। तो हम लोग चर्चा कर चुके थे अजन्मा के विषय में। अभी अनादि की बात करते हैं हम लोग। अनादि का अर्थ है जिसका कोई आदि नहीं है। तो भगवान का कोई आदि नहीं है। आदि का मतलब कारण, स्टार्टिंग। तो भगवान का कोई कारण नहीं है। यह नहीं पता हमको कि भगवान कब से हैं। भगवान कब से हैं यह नहीं मालूम। सनातन है ना। आत्मा कब से है यह पता नहीं। तब से है जब से भगवान है, क्योंकि भगवान का अंश है। और भगवान कब से हैं वो तो हमेशा से हैं। तो यहां पर काल का प्रभाव ही नहीं है। उदाहरण के लिए, इस बात को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का ज्ञान है। अब किसी वस्तु के विषय में जो जानकारी है तो वो जानकारी हमें है। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि हमारे बुद्धि के अंदर ये जानकारी कब पैदा हुई उस वस्तु विशेष के बारे में? तो ज्ञान होने का कारण क्या है, कब पैदा हुई और क्यों पैदा हुई, क्या हम ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो जो ज्ञान है हमारी बुद्धि के अंदर, वो हमें कब हुआ और क्यों हुआ, कारण क्या है उसका, इसको पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यदि हमारे अंदर पहले अज्ञान भरा था और हमने फिर ज्ञान को अर्जित किया, तो जब ज्ञान को अर्जित किया तो क्या हमने अज्ञान के द्वारा ज्ञान को अर्जित किया? हम
अज्ञान के द्वारा तो ज्ञान को अर्जित कर नहीं सकते। किसी वस्तु के विषय में कोई जानकारी हम लोगों ने हासिल की, तो वो जो जानकारी है, वो जो जानकारी हमने अर्जित की, वो क्या हमारे अज्ञान, पहले से हमारे मन में अज्ञान था, बुद्धि में अज्ञान था, तो क्या उस अज्ञान के द्वारा हमने उस ज्ञान को प्राप्त किया? ऐसा तो हो नहीं सकता। अज्ञान के द्वारा तो ज्ञान को प्राप्त किया नहीं जा सकता। ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम ये कहें कि मेरे मन में पहले अज्ञान था और बाद में उस वस्तु की जानकारी हो गई, मतलब ज्ञान हो गया, तो इसका मतलब अज्ञान के द्वारा, अज्ञान जो मेरे अंदर पहले से था, उसकी हेल्प से मैंने इस वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया। यह तो बिल्कुल बेकार बात हुई, जमी ही नहीं बात। तो ज्ञान से ही ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु की जानकारी होने से पहले भी एक ज्ञान मेरे अंदर था। तो अब इन दोनों में से असली ज्ञान कौन सा है, जो पहले से अंदर था या जो मैंने बाहर से अर्जित किया? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हम लोग, प्रश्न उठता है ना हमारे मन में कि भगवान कब से हैं, भगवान क्यों है? तो हम यहां पर भगवान की बात ना करके एक छोटी सी बात कर रहे हैं ज्ञान के विषय में, जानकारी के विषय में, किसी वस्तु की जानकारी के विषय में। तो जानकारी जो है, इसका मतलब मेरे मन में कहीं पहले से थी, तभी तो उस जानकारी के द्वारा मैंने उस वस्तु की जानकारी हासिल की। तो इन दोनों जानकारियों में से, इन दोनों प्रकार के ज्ञान में से कौन ओरिजिनल है, जो पहले से अंदर था या जिसकी जानकारी मुझे बाद में हुई? ऐसा तो नहीं बता सकते। इसका मतलब क्या है कि जो ज्ञान है अनादि है, इसका कोई कारण नहीं है कि क्यों है ये ज्ञान, है तो है। तो ज्ञान चेतन वस्तु का एक धर्म है, एक स्वभाव है। जब से चेतन वस्तु है तब से उसमें ज्ञान है। जैसे जल के अंदर तरलता है ना, जल के अंदर तरलता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जल पहले उत्पन्न हुआ और तरलता उसमें बाद में आई? ऐसा तो नहीं है, दोनों युगपत हैं। तो जल का जो स्वभाव है वही है उसका अपना भाव, स्वभाव, अपना भाव, वही है तरलता। तो उसी प्रकार से चेतन वस्तु के भी तीन स्वभाव हैं। चेतन वस्तु और जड़ वस्तु के अंदर तीन बातें देखी जाती हैं। तो जो चेतन वस्तु के अंदर स्वभाव है तीन, वो जड़ वस्तु के अंदर नहीं होते। तो चेतन वस्तु का स्वभाव है अनुभव शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। हम ये नहीं कह सकते कि ये शक्तियां चेतन वस्तु में कब आईं, क्योंकि जब से चेतना है तब से तीनों हैं। उसी प्रकार से भगवान भी चेतन वस्तु हैं, भगवान भी अनादि हैं। जिस प्रकार से ज्ञान अनादि है, उसी प्रकार से भगवान भी अनादि हैं, क्योंकि भगवान तो ज्ञान का स्वरूप ही है। भगवान सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है। चित्त स्वरूप का मतलब ज्ञान, और आनंद स्वरूप है। इस प्रकार से भगवान काल से अतीत हैं, कालातीत भगवान हैं, जिनके अंदर काल का भी आदि और अंत हो जाता है। तो भगवान अनादि हैं, इस बात को हमें स्वीकार करने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा उदाहरण स्टडी किया। जब एक ज्ञान वस्तु का, जड़ ज्ञान, जब इस जड़ ज्ञान के विषय में ही हम ये नहीं बता सकते कि कब से है और क्यों है, तो भगवान के विषय में क्या बता पाएंगे? ये तो चेतन वस्तु का धर्म ही है। हमारी आत्मा का धर्म भी वही है। अनुभव, इच्छा, तीन शक्तियां और क्रिया, ये चेतना का धर्म है।
आत्मा का धर्म है। जड़ वस्तु के अंदर ये चीजें नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से भगवान अनादि हैं, अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम, सभी वस्तुओं के एकमात्र कारण हैं। हम लोग 7वें अध्याय से ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझते चले आ रहे हैं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय है। सब कुछ भगवान से ही ओतप्रोत है। भगवान ही इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी वही है। अब आगे कह रहे हैं भगवान लोक महेश्वरम, अनंत कोटि ब्रह्मांड, जितने भी उसमें स्थावर प्राणी, स्थावर हैं, जंगम हैं। स्थावर का मतलब है जो खड़े रहते हैं, स्थिर। जंगम का मतलब जिनमें मूवमेंट है, जैसे वृक्ष इत्यादि जो हैं वो स्थावर हैं। और जंगम मतलब पशु पक्षी मनुष्य, सब जितने प्राणी समूह हैं, चर अचर स्थावर जंगम, उन सबके महान ईश्वर हैं, सबके शासक हैं, सबके स्वामी हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। सर्वदेवेश्वरेश्वर हरि, भगवान क्या है? हरिरेव सदा आराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वर। हरि ही एकमात्र सदा आराध्य है हमारे। हरिर एव सदा आराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वर। तो ब्रह्मा और शिव इनके भी ईश्वर हैं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। उनके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। किंचित अस्ति धनंजय, किंचित मात्र भी नहीं है कुछ। हम कह तो दें एक छोटा सा, तनिक सा, लेश मात्र, इतना सा, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो भगवान को, संसार को वासुदेवमय देखता है वही महात्मा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसी प्रकार ये भगवान का लोक महेश्वरत्व है। वेत्ति लोक महेश्वरम, वेत्ति जो इस प्रकार जानता है। वेत्ति का अर्थ होता है जानना। किस प्रकार जानना है? कि वे अजन्मा है, वे अनादि हैं और वे सबके ईश्वर हैं। बस ये तीन ही बात तो हैं। इसको स्वीकार कर लेना है दृढ़ता से। तो यहां पर वेत्ति का अर्थ केवल जानना ही नहीं होगा, बल्कि इसको मान लेना भी है, इसको स्वीकार करना भी है और इसको अनुभव करना भी है। तीनों बातें एक साथ होंगी। यहां पर केवल जानने से तो काम होने वाला है नहीं। ठीक है, हमने जान लिया भाई, हमारी बुद्धि है, शार्प है, हमारी दिमाग है हमारे पास, हमने जान लिया, भगवान याद भी कर लिया, बता भी देंगे सबको, एक्सप्लेन भी कर देंगे बड़े बड़े तरीके से। लेकिन मानना पड़ेगा। जानना एक बात है और मानना दूसरी बात है। कई बार हम लोग बिना जाने भी मान लेते हैं, कई बार हम लोग जान के भी नहीं मानते हैं। किसी बात को जान लेते हैं तो भी मानते नहीं है उसको। तो मानना जो है वो हमारे ज्यादा नजदीक होता है, हमारे हृदय के ज्यादा नजदीक होता है मानना, जिसको बोलते हैं मान्यताएं। जानना तो जानकारी मात्र है, ये तो बुद्धि का विलास है, वैभव है बुद्धि का। जानना, जानकारी सुपरफ्लुअस, ऊपर ऊपर से। लेकिन मन जो है वो हृदय के ज्यादा करीब है, ज्यादा नजदीक होता है। तो जिस बात को हम मान लेते हैं वो बात तो होगी ही होगी। आप देखिए ना, जिस समय विवाह होता है तो वर वधू एक दूसरे को मान लेते हैं बस उस क्षण में कि आज से पति पत्नी है। अभी कितनी बड़ी मान्यता होती है, कितनी दृढ़ मान्यता हो जाती है। उस एक क्षण की मान्यता अग्नि के सामने साक्षी करके, अग्नि को पंडितों की उपस्थिति में, परिवार वालों की उपस्थिति में, केवल एक अजनबी लड़की को, एक अजनबी लड़के को और मान लिया जाता है कि ये मेरी पत्नी है और ये मेरा पति है। और ऐसी मान्यता कि सपने में भी वो मान्यता नहीं छूटती। पति मर जाए, पत्नी मर जाए तो भी वो मान्यता नहीं छूटती, मरने के बाद भी नहीं छूटती। कितनी बड़ी मान्यता है ना। तो वैसे ही तो भगवान को मानना है।
जब हम एक अजनबी को मान लेते हैं अपना, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती पहले, तो भगवान के विषय में तो हम लोग कितनी सारी जानकारी प्राप्त कर लिए। जब हम एक अजनबी को प्रेम कर रहे हैं तो भगवान को प्रेम क्यों नहीं कर सकते? हां, प्रेम जरूर होगा, तभी तब सेवा होगी, क्योंकि बिना सेवा के प्रेम नहीं होता। यही है भगवान की सेवा वासना का महत्व। केवल स्वीकार करना है श्रद्धापूर्वक, और अनुभव तभी होगा जब हमारे अंदर सेवा वासना का उदय होगा भगवान के प्रति। तो 3 बातें हो गई, जानना, मानना और अनुभव करना। मानने को हम समझ लें, स्वीकार करना एक ही बात है। तो जानना हो गया जड़ बुद्धि से, मानना हो गया हृदय से। मानना कहां होगा? हृदय से होगा मानना। केवल मन से नहीं मानना, हृदय से स्वीकार करना। फिर वो अनुभव में आएंगे भगवान हमारे। अनुभव करने का मतलब क्या हुआ? स्वयं को उनका अंश मान के समझकर अपने शरीर, मन और वाणी के द्वारा भगवान और भगवदीय वस्तुओं की, तदीय वस्तुओं की सेवा वासना का उदय। बड़ा लंबा हुआ गया, समझना ना। अनुभव तभी होगा जब सेवा वासना का उदय होगा, जब सेवा करने में प्रवृत्ति होगी। भगवान की, गुरु की, वैष्णवों की सेवा करने की प्रवृत्ति होगी, तभी हमें अनुभव में आएंगे भगवान। उसके बिना अनुभव में आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अपने यहां जगत में भी तो ऐसे ही देखा जाता है। जब किसी घर में पुत्र का जन्म होता है तो उसके पिता को यह एहसास ही नहीं होता कि वो पिता बन गया है। शुरू शुरू में कहां लगता है कि वो पिता बन गया है। अब इतनी बड़ी घटना हो गई, सब लोग उसे बधाई देने आ रहे हैं कि तुम पिता बन गए, तुम पिता बन गए, लेकिन उससे तो अनुभव हो नहीं रहा पिता बन गए। लेकिन जब वो अपने बच्चे को अपनी गोदी में लेता है, उसको खिलाता है, उसको दुलराता है, उसकी सेवा करता है, उसकी पॉटी साफ करता है, उसे दूध पिलाता है, जब अपनी गोदी में लेके, तब उसे लगता है ओ अब तो पिता बन गए भाई। तो ये पितृत्व का उदय कब हुआ? प्रेम का उदय कब हुआ? जो पुत्र प्रेम है उसका उदय कब हुआ? उसका उदय तो तभी हुआ ना, उसका अनुभव तो तभी हुआ ना जब हमने उसकी सेवा की। तो सेवा ही वास्तव में हमको आसक्त करती है, हमारा प्रेम उधर लगाती है। तो यही है अनुभव। तो केवल जानकारी से काम नहीं है, केवल जानकारी से कुछ नहीं होने वाला। उसको तो पहली जानकारी दे दी गई थी हॉस्पिटल में पिता को कि तुम्हारे पुत्र हो गया है, तो उसको जानकारी मात्र से क्या अपने पिता होने का अनुभव होने लगा? नहीं हुआ, मानकर भी नहीं हुआ। जब तक उसने सेवा नहीं की तब तक अनुभव नहीं हुआ। तो बड़ा महत्व है अनुभव का। तो अनुभव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर वेत्ती का अर्थ हम 3 प्रकार से समझेंगे। जानना तो है ही है, सबसे पहले तो जानना ही होगा, फिर हृदय से स्वीकार करके और अनुभव करना, सेवा करना। क्योंकि ये कोई बुद्धि का विषय नहीं है कि भगवान अजन्मा है, भगवान लोक महेश्वर हैं, भगवान अनादि हैं। बुद्धि से बस ठीक है, इतना बहुत है, समझ गए, तत्व ज्ञान हो गया। लेकिन श्रद्धापूर्वक जब प्रेम से भगवान की सत्ता को स्वीकार करके सेवा प्रवृत्ति उदय होगी, तभी अनुभव के विषय बन पाएंगे भगवान हमारे। तभी हमें पता लगेगा लक्षण जानने का, तभी भगवान को तत्वतः जानना होगा। और ये सेवा प्रवृत्ति का उदय भी होता है भगवान की कृपा से ही, अपने आप से नहीं हो सकता। हम चाहें कि ना हम सेवा कर लेंगे भगवान की, गुरु की, वैष्णवों की, नहीं कर सकते। ये भी तो भगवत कृपा, इसके लिए भी चाहिए, गुरु की कृपा ही चाहिए, गुरु की सेवा के लिए भी। हम गुरु की सेवा भी गुरु की कृपा के बिना नहीं कर सकते, इच्छा होते हुए भी नहीं कर पाएंगे। अनुभव करके देखिए, नहीं हो पाएगी सेवा। करेंगे भी तो ऊपर ऊपर से लगेगा, बस खाना पूर्ति कर रहे हैं, हृदय से सेवा नहीं होगी।
सब कुछ कृपा साध्य है भगवान का, परमार्थ में सब कुछ कृपा साध्य है। फिर कह रहे हैं असमूढ़, असमूढ़ समर्थ्येषु, जो मूढ़ नहीं है वही है असमूढ़। ये असमूढ़ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक बार अच्छी तरह से समझ लेंगे यहां पर तो आगे बड़ी सुविधा होगी हमें। आगे कई बार आएगा, ये भी पहले भी आया है, लेकिन अब हमारे पास इसको समझने के लिए तैयारी हो गई है तो हम इसको समझते हैं। अब क्या है ये मूढ़ता? क्या है मूढ़ता? भगवान ने कई बार कहा है, मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम, अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। लगातार भगवान मूढ़ 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 बोल रहे हैं। गाली है ये एक प्रकार की। किसी को बोल दो कि तू बेवकूफ है, वो भी उसको गाली लगती है। भगवान तो यहां मूढ़ कह रहे हैं, स्टूपिड, रास्कल, दीज आर द अब्यूजेस which the Bhagwan is saying to us। संस्कृत में है ना, इसलिए लगता नहीं है, अंग्रेजी में दोगे तो सब समझ में आ जाएगी। मूढ़ता क्या है? ये शरीर को अपना मानना ही मूढ़ता है, और इस मूढ़ता से हम सब लोग ग्रस्त हैं, माने या ना माने। यही तो सारी प्रॉब्लम है, यही जड़, इस शरीर को अपना मानना। मोह का अर्थ होता है अज्ञान। मोह, मोह का मतलब हम लोगों ने श्रवण किया मैं और मेरा, और मैं और मेरा का कारण है अज्ञान। तो मोह का मतलब हुआ जो मोहित है वही है मूढ़, और सम्मोह का अर्थ हुआ सम्यक मोह। देखिए दो बात हुई ना, एक मोह और एक सम्मोह। जो मोहित है उसको बोला मूढ़, जो सम्मोहित है उसको बोला सम्मूढ़। सम्यक रूपेण, अच्छी प्रकार से, भली भांति। हम लोग धीरे धीरे श्रवण करेंगे, इसको बहुत अच्छी तरह से समझें, बड़े काम की चीज है, मुझे ऐसा लगता है। तो मोह का अर्थ हुआ अज्ञान, और सम्मोह का अर्थ हुआ सम्यक मोह। सम्यक मोह का मतलब सम्यक रूपेण अज्ञान। सम्यक रूपेण अज्ञान का मतलब क्या हुआ? भ्रम। तो जो मोहित है वो तो हो गया मूढ़, और जो भ्रमित है वो हो गया सम्मूढ़। दो चीजें हैं, एक अज्ञान है और एक भ्रम है। जैसे एक अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हुई है, उस रस्सी को हमने नहीं पहचाना, तो उस रस्सी को ना पहचानना यह तो हो गया अज्ञान। हमने उस रस्सी को नहीं पहचाना कि क्या है, पता नहीं क्या है, तो यह तो हो गया अज्ञान। लेकिन उस रस्सी को सर्प मान लेना यह है भ्रम। दोनों अलग अलग बातें हैं। तो रस्सी को न पहचानना अज्ञान है। इसका मतलब है अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ मोह, और उस मोह के कारण उस व्यक्ति को कहा जाएगा मूढ़। अज्ञान ये कॉरस्पॉन्डिंग है मोह के, और मोह कॉरस्पॉन्डिंग है मूढ़ता के। और सर्प मान लेना रस्सी को, यह है भ्रम। इसको हम बोलेंगे सम्मोह। अच्छी प्रकार से मोहित हो गया तो यह सम्मोह है, तो इसको बोलेंगे हम सम्मूढ़। तो रस्सी को न पहचानने से उसे कुछ भी समझा जा सकता है, डंडा भी समझ सकते हैं, फूल माला पड़ी है, कोई निशान पड़ा हुआ है किसी चीज का धरती के ऊपर, क्रैक आ गया है कोई, तो सर्प भी समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। यह है ज्ञान। अभी कुछ डिसाइड नहीं करा है। तो पहले होता है अज्ञान, अर्थात वस्तु को नहीं पहचाने, और दूसरे स्तर पे होगा भ्रम, अर्थात उस वस्तु को कुछ अन्य वस्तु समझ लेना।
तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अज्ञान से भ्रम की उत्पत्ति होती है। अज्ञान लीड्स टू भ्रम। अब अज्ञान से हमें कोई डर नहीं लगता। जैसे हमने रस्सी को नहीं पहचाना तो कोई बात नहीं, हमें डर नहीं लगेगा। लेकिन यदि हमें उसमें सर्प का भ्रम हो गया तो हमें डर लगने लगेगा, क्योंकि भ्रम विपरीत वृत्ति है। भ्रम से ही हमारे दुख की और हमारे भय की उत्पत्ति होती है। लेकिन इस भ्रम का मूल क्या है? अज्ञान। तो इस प्रकार से दो बात हो गई, एक अज्ञान अर्थात मोह और भ्रम अर्थात सम्मोह। बिल्कुल क्लियर हो रही है ना हमको बात? ये थोड़ी सी सूक्ष्म बात है। अब भगवान ने कहीं पर कहा है मूढ़, कहीं पर कहा है सम्मूढ़, तो हम लोग भी समझ ले भाई कि बात क्या है, भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। तो मोह हमको इतना कष्ट नहीं देता जितना सम्मोह देता है, क्योंकि मोह से हमको डर नहीं पैदा होता, सम्मोह से डर पैदा होता था, अब मेरा क्या होगा। तो अज्ञान के कारण भगवान को न पहचान पाना यह है मोह, और भगवान को साधारण कर्मभोगी जीव मान लेना यह है सम्मोह। क्लियर हो गई ये बात? भगवान को न पहचानना तो है मोह, और भगवान को एक सामान्य जीव मान लेना, हाड़ मांस का शरीर जो कर्मवश इस धरती पर आते हैं अपना भोग भोगने के लिए, मनुष्य मान लेना साधारण, यह है सम्मोह। उसी प्रकार से आत्मा के स्वरूप को न जानना यह है मोह अर्थात अज्ञान, और आत्मा को शरीर मान लेना, आत्मा का स्वरूप तो जानना नहीं क्या है, और हमने आत्मा को शरीर को आत्मा मान लिया। तो शरीर के मान सम्मान, शरीर के दुख से, शरीर के सुख से सुखी और दुखी हो रहे हैं, यह है सम्मोह। तो हमारे दुख का कारण सम्मोह है, मोह नहीं है। अब माया के अंदर दो वृत्तियां हैं, उन दोनों वृत्तियों के कारण ही ये मोह और सम्मोह उत्पन्न होते हैं। तो एक बात अब अभी समझ गए, सम्मोह अज्ञान हमको लेकर जाता है मोह में, और भ्रम हमको लेकर जाता है सम्मोह में, और हमारे दुख का कारण है भ्रम, सम्मोह। अब जो माया की दो वृत्तियां हैं, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका, तमोगुण से उत्पन्न जो वृत्ति है उसको बोलते हैं आवरणात्मिका। वो हमारी आत्मा के स्वरूप को ढक लेती है, इसको हम कहेंगे अज्ञान। ये हमको मोहित कर देती है। लेकिन जो रजोगुण से उत्पन्न वृत्ति है उसको बोलते हैं विक्षेपात्मिका वृत्ति। ये हमको संसार में आसक्त करती है। यही वृत्ति हमको ये बताती है कि ये शरीर ही आत्मा है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो हम इस संसार में आसक्त हो जाते हैं। अब इसके कारण हमको हो जाता है भ्रम। संसार के अंदर ही जो अनित्य वस्तु है, नित्य वस्तु होने का भ्रम। संसार के सुख, संसार के दुख में सुख हो जाने का भ्रम, यही है हमारे कष्ट का कारण, विक्षेपात्मिका वृत्ति। तो ये बिल्कुल लिंक्ड है। अज्ञान कॉरस्पॉन्डिंग टू मोह, कॉरस्पॉन्डिंग टू आवरणात्मिका वृत्ति यानी तमोगुण, और इसी से उत्पन्न होती है अब भ्रम। भ्रम इज इक्वल टू सम्मोह। सम्मोह का मतलब विक्षेपात्मिका वृत्ति जो रजोगुण से उत्पन्न हुई है। तो जो माया की जो वृत्तियां हैं, अविद्या वृत्ति, उस अविद्या वृत्ति के अंदर जो आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका वृत्ति है, उसी के कारण इस अज्ञान और भ्रम का उत्पत्ति होती है, उदय होता है।
यही है हमारे दुख का कारण, यही है हमारे पाप का कारण। हम पाप इसीलिए करते हैं। तो हम लोग फिर अब इसी चर्चा